होमवर्क मैंने रेगुलरली किया था। और जो हुँ, आपने आरटीपी वाली बुकलेट दी थी जो हुँ, लास्ट 10 अटेम्प्ट्स की थी, हुँ, वो हुँ, मैंने सारी सॉल्व करी थी। गुड, शाबाश! वो मैंने पूरी की पूरी सॉल्व करी थी, काफ़ी हर हार्ड चैप्टर। क्वेश्चन जी। नामिया जी, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। एआईआर थैंक यू सो 6 मच सर। 2 ग्रुप हम चाहते थे वो क्लियर, फिर उसके बाद जो आपने ये बड़ा गिफ्ट दिया 100 आउट ऑफ 100 ये तो भाई मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप है। तो ये अवार्ड मैं आपसे ले लेता हूँ। ठीक है जी। और जो 94 किया है वो भी बहुत अच्छा है, और तेरे सभी सब्जेक्टों में नंबर अच्छे हैं, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट 80 प्लस है मेरे अकॉर्डिंग, टैक्सेशन में भी क्लोज टू 80 है, तो आपने ओवरऑल बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत थैंक एफर्ट्स हैं यू जी, सर। सारा क्रेडिट आपको जाता। ठीक है। तो अब हम थोड़ा जा इसमें देख, तू मेरी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मेरे को पता है कि तेरा जो लेवल है वो कितना अच्छा है, कि सारे टफ क्वेश्चन जाते थे, तुम लोग सारे पार्टिसिपेट करते थे, याद है ना वो सारा, कि यस वो सर। कैसे कैसे आंसर आते थे, बट फिर भी हम ये चाहेंगे कि भी जैसे दो ग्रुप को लोग वैसे थोड़ा साइड लाइन पे ही कर देते हैं, कि जैसे एक ही दे लो यार बहुत है, मतलब स्टार्ट से बात करते हैं कि दो ग्रुप का विचार कैसे आया पहले, अब आप जरा बताएं। तो मेरे को लगा कि चार सब्जेक्ट, मेरे को ऐसे होता था कि चार सब्जेक्ट थोड़े कम लग रहे हैं, आठ बहुत ज्यादा लग रहे थे, छह होते तो अच्छा होता। तो अच्छा फिर जी। वो प्रिपेयर करने लगे और ऐसा लगा कि साथ में ही दे दो तो अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। हम्म। और बस इसीलिए और एक दिए वो थे। अनसर्टेनिटी सी नहीं होती, जैसे एक ग्रुप दे के बैठो फिर वो हाँ दूसरे ग्रुप की तैयारी करने का दिल नहीं करता। और हाँ कंपैरेटिवली जैसे हम डिस्कस करते थे कि टाइम भी पहले ज़्यादा होता, कि अगर हाँ, आप नौ एक दो महीने तो होते फिर हैं। बाद में टाइम भी कम हो जाता, मतलब कोई यस। ज़्यादा बड़ी प्लानिंग नहीं थी रैंक की। ये कह सकते हैं नहीं नहीं पहले। नहीं, बिल्कुल भी मतलब कि एक, मतलब कि चलो दे देते हैं दोनों, ये वाली फीलिंग ही थी। नहीं। यस। ठीक है। अब थोड़ा-सा ये बताओ कि इसमें जो स्कोर्स हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा बढ़िया स्कोर है, मैं तो सारे ही सब्जेक्ट्स में ही तारीफ़ कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि हर सब्जेक्ट देखो जी, किसी में भी आप क्लोज़ टू भी 80 करते हैं ना सीए में, तो वो बहुत अच्छी एफर्ट है। स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है? मतलब कि आगे जो बच्चे, अब 2 ग्रुप हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रमोट किए जाते हैं, कर रहे हैं, तो उनके लिए मोटिवेटिंग होगा, जो जेन्युइन स्ट्रैटेजी आप उन्हें बताना चाहिए। हाँ जी। तो पहले तो ये था कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थी, मेरी सारी क्लासेस ऑफलाइन थी और हुँ, ऑनलाइन थ्योरी सब्जेक्ट थे। तो ठीक है फिर जी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्लासेस में रेगुलरली अटेंड करती थी। जो होमवर्क होता था वो उसे हुँ, उसी दिन कंप्लीट कर लेना, उसका भी बिल्कुल, बैकलॉग नहीं ट्राई करती थी। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चंस हम हर चैप्टर के करते ही थे। हाँ जी, अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, सारे सब्जेक्ट में। हाँ जी। तो फिर उससे प्रैक्टिस हो गई थी। हुँ, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और टेस्ट मैंने दिए थे सारे, येस। ताकि उससे प्रिपेयर भी हो जाता और अपना पता भी चल जाता कि कौन से चैप्टर में आपको एफर्ट डालना है। हुँ। तो फिर ऐसे कर लिया था। और थ्योरी सब्जेक्ट मैंने एक क्लासेस ऑनलाइन पढ़े अटेंड, हैं, ऑनलाइन कह रहे हैं आप ऑनलाइन पढ़े हैं। पढ़े, हाँ जी। हाँ जी। और क्लासेस अटेंड करी, जो अपने हैंड रिटन नोट्स वो बनवाते थे, वो हुँ, बना लिए, या फिर स्टडी मटेरियल को ही शॉर्टन करके उसी में अपने नोट्स बना लिए। हुँ, और उनको हर चैप्टर के बाद एक बार रिवाइज करना था। हुँ। और जब लास्ट के 2 मंथ्स थे रिवीजन के, वो तब अच्छे से किए थे फिर। इसमें जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ऑडिट और ईआईएस है, ये थोड़ा-सा मतलब यस। कि एक माना जाता है हर्डल, कि ये डिसाइड करेंगे, नो डाउट प्रेशर रहता है। और अब जैसे हमारे जो अपने बैचमेट्स भी हैं, तो इनको भी, आपके सबके जो बैचमेट्स हैं 2 ग्रुप में जो जा रहे थे, अब अगर जो हाईलाइट होता है कि चलो क्लियर हो गया, अब जो रह गए हैं उसमें भी बात होनी चाहिए, वो ज़्यादातर ऑडिट ईआईएस में ही रहते हैं, कि प्रैक्टिकल दे मैनेज समटाइम, दे यस। क्लेम एग्जाम्पशन ऑल्सो, बट ये जिस तरह ऑडिट और ईआईएस ना, अगर इस पे कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी लगाई है आपने, तो वो जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ये काफ़ी को हेल्प कर देगा। तो मैंने जो टीचर थे उनके कोई स्पेसिफिक बुक्स या नोट्स नहीं खरीदे थे। मैंने सिर्फ जो वो हैंड रिटन क्लास के टाइम पे नोट्स बनवाते थे, तो अच्छा मैंने जी। वो बनाए थे साथ-साथ। और अच्छा जी। मैंने ये ट्राई किया था कि जैसे वो चैप्टर कंप्लीट होता था कि मैं उसे एक बार ही याद कर लूँ। हम्म। और बाकी जो निमोनिक्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, वो हम्म। याद रखी कोड थी। कीज वगैरह उस जो कीवर्ड्स यस पे सर, फोकस हाँ। होता, मतलब थोड़ा और जिस तरह आईसीआई कहता है, कि हुँ, वेबिनार में भी आईसीआई कहता है कि बुकिश लैंग्वेज लिखो, मतलब जो हमने हुँ। दिया वो लिखो, ऐसे नहीं पास करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा परसेंटेज बड़ी कम होती है इन सब्जेक्ट्स की। तो क्या आपने फेयरली अगर बोलें तो लैंग्वेज अपनी लिखी थी, या काफ़ी हद तक आपने अच्छे वर्ड्स डाले थे? सर इतनी तो बुकिश लैंग्वेज कोई भी नहीं लिख सकता है, पर बिल्कुल। जितनी हो सकती थी कि कोई हुँ, बड़े-बड़े वर्ड्स मुझे लगते थे कि इम्पोर्टेंट हैं, हुँ, तो फिर वो मैं रख लेती थी। जैसे ऑडिट में बहुत होता है ये, हुँ,
तो फिर वो मैं लिखती थी, और ऐसे नंबर मेरे को पता नहीं कैसे याद हो गए थे, नहीं बेटा, तो तू वो मैं बहुत ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो मेरे को पता है। मेरे को पता है ना, कॉस्ट का टफ से टफ क्वेश्चन भी दो तो क्लास में। एक मिनट और, खैर तुम लड़कियों में फाइट भी काफी होती थी, वो भी याद है। ठीक है जी, मतलब एक कंपटीशन था, हेल्दी कंपटीशन, वैसे वाली लड़ाई नहीं कि भाई करके दिखाना। और नो डाउट कई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते थे, वो मुझे पता होता था ये मैं जानबूझ के दे रहा हूँ, ये होने नहीं वाला। तुम लोगों ने सरप्राइज किया, वो भी करके दिखाए और नए मेथड भी बनाए। आफ्टर दैट नो डाउट बंदे कहेंगे 100 में से 100 आपके लगे हो, आप ऑडिट ईआईएस में हो। हम कॉस्ट पे भी आएंगे, नालायक पार्टियां शांत रहें, जो कोई सुन रही हैं। ठीक है यार, मेन चीजें ये है कि पास कैसे होना है। 100 आउट ऑफ 100 हर बंदा नहीं कर सकता, इट्स अ वंस इन अ वाइल वाली सिचुएशन है। पेपर कितना भी अच्छा आ जाए, सिंपल आ जाए, तो भी गलती हो जाती है, क्यों भाई? तो इसमें हम ज्यादा इस वीडियो में ये चाहते हैं कि यार बच्चों को वो चीज मिले जिससे पास होना। तो देखो जी, बच्ची ने काफी अच्छी बात आपको ये बताई है कि ऑडिट ईआईएस में जो भी क्लासेस उसने लगाई, पूरा फॉलो किया, फेथ रखा, मतलब ये चीज में ये नहीं कि भाई क्लासेस लगा रहे हैं पढ़ ही नहीं रहे, कुछ और ही चल रहा है। तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी गए आप, मतलब कि जब, यस यस। हाँ, ताकि सर थोड़ा। एक तो ऑडिट में 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं और 14 के वो ट्रू फॉल्स वाले होते हैं, बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट। तो बिल्कुल। वो बहुत मेजर 44 मार्क्स उसी में होते हैं, तो अगर आप उसमें हम्म। 20 to 30 के बीच में भी कर लो हाँ, और तो उसको हम बाकी 10 लास्ट रह ईयर वाले जाते कंपाइलेशन से भी देख सकते हैं, कुछ रिपीट भी हैं। ये होता ही हाँ, होगा। यस, वो क्यों? रिपीट ही होते हैं हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट। हमारे टाइम भी यही था, ट्रू फॉल्स सब 20 के थे। हम भी पहले वही इकट्ठे करते थे, 400-500 ट्रू फॉल्स, कि भाई जो जो भी बन सकते हैं कर लो। तो ये स्ट्रेटेजीज अब, बेटा जो एक बात आती है ना, जैसे करंट बैच भी उसी स्टेज पे है जिस वक्त कभी आप थे, कि जब ये क्लासेस चल रही होती हैं तब बड़ी अनसर्टेनिटी है कि यार पास भी होना है कि नहीं। इस 11:30 बजे आ रहे हैं, अब वो सारे ही ऑफलाइन रख के बैठे तो 8 बज हम्म जाते हैं, आपको पता है ट्राई सिटी में जो सारा हम्म। हम ऑफलाइन करें। तो इस वक्त बंदा अपने मन को किस तरह समझाए? ये बताओ। तो वो मोटिवेटेड रहना भी बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज थक जाते हैं, और घर आके भी क्लासेस होती हैं और सुबह भी क्लासेस देखनी हम्म। होती है, बिल्कुल। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स ये दोनों ऑनलाइन ही होते हैं सबके ऑलमोस्ट। हम्म। तो फिर मैं तो बस कॉफी पीती थी, और ये होता था कि एक बार ही लग जाओ, अगर बैठ गए तो फिर नहीं हम्म। होगा। नहीं और बिल्कुल, एक ये बच्ची है ये कि एक बार इसने ठान ली तो करके उठेगी। ये थकती दुखती नहीं है भाई, ये थ्योरी की क्लासेस भी लगा लेती है पूरी। ना ये तुम्हारी तरह बैकअप मंगवाती है रोज। समझे कि नहीं? हार्डली मेरे को याद है कि एक आधी बार जो आप बीमार हो गए हो, शायद उसमें आपको बैकअप गए हैं 2-3 क्लासेस के, हार्डली। हम्म अदरवाइज आप ऑन टाइम रहे हैं। हाँ, थोड़ा क्लासेस जब शुरू हुई थी तब मेरे को याद आता थोड़ा कि भाई तू शायद शुरू में 2-3 दिन लेट थी, फिर तेरे को स्टार्टिंग में कुछ बैकअप दिया था। सेम हाँ ग्रुप 2 में भी हुआ था। वो भी याद आता है। हाँ। अदरवाइज वो फिक्स सीट होती थी, वहां बैठना है, वहीं से ही, हाँ जी सर 1 मिनट वेट। तो हम्म बहुत बढ़िया यार। नो डाउट भाई, जो भी इसने बातें कही है ना वो ट्रू कही है। बाकी मैं ये कह दूं कि जो भी बंदे सुन रहे हैं, उनको ये देखना है कि हर एक बंदे का अपना एक लेवल भी है समझने का। ठीक है, इस बच्चे का वो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप उसमें थोड़ा प्रैक्टिकली वीक है मान लो, तो आप थ्योरी में अच्छे हो सकते हैं। सबका अपना अपना स्किल सेट है। बस जहाँ वीकनेसेस हैं उसको अच्छे से करो, तो रिजल्ट ऑब्वियस होंगे। तो भाई अब ना, अगर मैंने 100 में से 100 की बात ना की तो नालायक पार्टियां नाराज हो जाएंगी। ये थोड़ा या बता दें कि कैसे हो पाया। बस ये प्रेशर क्वेश्चन है कि ये मेरे को पूछना ही पड़ना है। हाँ तो जी। मैंने तो बस 7 अटेंड करी थी, और जो होमवर्क मैंने रेगुलरली किया था, और जो हम्म आपने आरटीपी वाली बुकलेट दी थी जो लास्ट 10 अटेम्प्ट्स की थी, वो हम्म। मैंने सारी सॉल्व करी थी। गुड, शाबाश। वो मैंने पूरी की पूरी सॉल्व करी थी, काफी हर हार्ड चैप्टर क्वेश्चन भी के। थे उसके अंदर वैसे, हाँ आरटीपीज हाँ। नॉर्मली, आप ये मानेंगे, जैसा आरटीपी में दिखाते हैं, अगर वैसा सारा पेपर डाल देना तो बहुत मुश्किल हो सकता। हम्म। तो क्योंकि मैंने वो पेपर। आरटीपीज वाली बुकलेट हम्म कुछ चैप्टर्स के जो मुझे इजी वाले चैप्टर्स लगते थे उनके नहीं किए इतने, पर हम्म मुश्किल वाले सारे करे थे। हम्म। और और ऑन। स्टडी मैट मैंने लास्ट में अच्छे से गो थ्रू किया था, क्योंकि उसी में हम्म से क्वेश्चंस आते हैं। असाइनमेंट्स बस। तो खैर आप सारी साथ साथ ही कर लेते थे, हाँ जी। टेस्ट उस्ट के वक्त भी रिवाइज हो जाती थी। तो अब ये बताओ कि जिस तरह पेपर आया जी, तो आपको उस वक्त क्या फील था कि भाई सारा ये सारा ही आता आपको, या कुछ वहाँ कुछ थे हिकअप्स जो आपने मैनेज कॉस्ट किए हों? के हाँ, कॉस्ट में पहले, पहले उसकी कॉस्ट बात में तो हाँ, जैसे क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट सा होता है, वैसे तो हम्म। उसमें भी मटेरियल लेबर ही आया था। वो तो चलो यार, वो तो हो जाता है। पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या फिर मेरे को एक आधा क्वेश्चन लगा था कि डिफिकल्ट है। एक आपने जो कौन सा था वो लैंड जो वाला, आपने, लैंड नहीं एलोकेशन। नहीं,
लैंड एलोकेशन नहीं, एक वो जो शिमला वाला एग्जाम्पल हाँ, था जो विथ होटल पेट्रोल वाला वाला। क्वेश्चन। हाँ, क्रेन क्रेन, विदाउट हाँ क्रेन जी, वाला। क्रेन, मशीन विदाउट क्रेन, मशीन विद क्रेन हाँ, वाला, हाँ वो शिमला वो वाला। मुझे इस कार बार विद लगा एसी कि वो विदाउट मैं एसी। एंड में कर दूंगी, पहले जो मुझे इजी वाले क्वेश्चन लग रहे हैं मैं वो सॉल्व कर देती हूँ। हाँ, जैसे आपने बोला था कि पहले 40 मार्क्स पे कंसंट्रेट करो, उसके बाद बाकी का बाकी देखो। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ऐसे ही किया था उस टाइम भी। ठीक है जी। तो मतलब कि पेपर करने के बाद थोड़ा यकीन हो गया था कि 90 तो चलो कहीं नहीं गए, ये कह हाँ, सकते हैं। हाँ, हाँ, बाकी 100 तो देखो जी कई बार टाइमली कंप्लीट हो गया था ऐस वो। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका कॉस्ट में एक सिंपल सी बात है कि पेपर अगर आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि कई कहने वाले तो इसको भी कह गए थे कि 2-3 क्वेश्चन जी टफ आ गए, ये आ गया, वो तो चलो हमेशा होता ही है। अगर तैयारी स्टडी अच्छी, मैथ से ही था इस बार इतना हाँ, सारा। तैयारी अगर अच्छी है तो आपका 2-2.5 घंटे में पेपर निपट जाता है, मतलब कि जो लास्ट डे ट्रेंड्स चल रहे हैं पेपर के। एफएमई को नो डाउट जो तब उस वक्त ओपिनियन आया था कई लोगों का कि भी थोड़ा जा पेपर टफ है, उसमें भी हम्म, आपके स्कोर की ना इतनी, अब हाईलाइट आपका 100 हो जाना है, 94 की बात नहीं होती, मतलब हम्म, 94 वैसे बहुत बड़ा स्कोर है। अगर हम पिछले रिजल्ट देखें तो उसमें 91, 92, 93 ऐसा कुछ रिजल्ट आपको मई 18 के आसपास भी दिखेगा, मतलब ये भी बहुत बढ़िया स्कोर है। और एज कम्पेयर्ड वो थोड़ा बेटर पेपर था, मतलब जो यस, फिर भी डिफिकल्टी लेवल था यस। उसके अंदर। तो उसको कैसे मैनेज किया था आपने? सर एफएम में मैंने बस जो क्वेश्चंस होते थे और स्टडी मैट उसका भी मैंने किया था, क्योंकि गुड। एफएम की आपकी असाइनमेंट थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो फिर स्टडी थोड़ी मैट मैंने डिफिकल्ट कहा होती है, था ताही कि निपट जाता है कुछ भी आ जाए अगर। हाँ। हाँ। और उसमें वो प्रॉपर सारी रीजनिंग सी डेवलप हुई हुई थी कि ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम्म। तो इसलिए फिर जब एग्जाम वाला डे था तो हम्म, मैंने अराउंड 2 आवर्स एफएम को लग गए थे, 2 आवर्स 5-10 मिनट्स लग ही गए थे, बिकॉज वो गुड लेंथी बहुत था। गुड गुड गुड। और थ्योरी तो उसमें अटेम्प्ट नहीं करी थी, सारा प्रैक्टिकली किया था। बाकी प्रैक्टिकल और में उसमें जब हम करते हैं क्लास में, उसके बाद आप चाहे कुछ भी रेफर करें डेरिवेशंस, क्योंकि उसमें हाँ। बच्चे वीक कौन होते हैं, जैसे अब उनको अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पता ही नहीं फॉर्मूला क्यों है, बट जब हम्म, उसको आपने डिराइव कर लिया, फिर चाहे आप कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई थ्योरी कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं, तो लॉजिक रिलेटिवली क्लियर होता है, क्यों भाई, हेल्प कर जाती है वो यस चीज़। सर, यस सर। अब इसमें थ्योरी। एक मैं और पूछूंगा, मेरे को एक याद आ रही है बात, वो तो अब पूछनी है। बीच में जब दो ग्रुप चल रहे थे, किसी एक पेपर में थोड़ा सा आप इधर उधर भी हुए थे, सर वो वो, ऑडिट और ईआईएस दोनों हाँ, में ऐसा हुआ था कि सुबह सुबह पेपर बच्ची देने का बच्ची थोड़ी सी डर गई थी, मेरे को याद आ रहा है, फोन आया था। तो वो क्या होता है, अब उसको बाउंस बैक कैसे करना है वो भी बात हो जाए, फिर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है जी, बताओ। सर वो ये होता है कि ऑडिट और ईआईएस थोड़े कम प्रिपेयर्ड होते हैं ना, तो सुन फिर लो भाई तब सारे। और नींद कम होती है उस टाइम पे, हम्म। डर थोड़ा ज्यादा होता है। तो हम्म, वो मतलब वो बाकी पेपर्स के कंपैरिजन में तो कम ही प्रिपेयर्ड होते हैं, बिल्कुल जी, तो हंड्रेड उसमें ये परसेंट होता है एग्रीड। कि इसकी वजह से ग्रुप ना रह जाए या फिर दोनों बिल्कुल ग्रुप ना रह जाए। बिल्कुल। तो ये था, वो डर लगा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके थोड़ा सोई थी हम्म। 1 घंटा, फिर ठीक हम्म। हो गए थे। नहीं देखो जी, बहुत मुश्किल होता है, 8 पेपर देने कोई आसान नहीं है। अब तो चलो ऑल्टरनेट एग्जाम है, पहले ये इकट्ठे ऑन द ट्रॉट भी होते थे, तब भी नेचुरल है। अब हम जैसों ने तब भी किया है, मैं ये कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, अदरवाइज जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम्म, एडजस्ट करना है। हाँ, ये बेटा जो इन्होंने बोला है वो बात आनी आनी है, एक ना एक दिन थोड़ा जा बंदा टूट जाएगा, क्योंकि लंबी सीरीज हो जाती है, 15 दिन हम्म, तकरीबन है। अब उसमें एक ग्रुप जब खत्म होता है, कई तो वहीं टूट जाते हैं, मेरे दोस्त फ्री हो गए सिंगल ग्रुप वाले, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये अपने आप को थोड़ा समझाना होता है। हाँ, आपको लगे कि आपको बात करनी है, आप बात कर लें किसी से, थोड़ा रिलैक्स कर लें, थोड़ा अच्छा खा लें, कई बार खाना पीना भी लोग कम कर देते हैं। हम्म, जो इसने स्ट्रेटेजी बोली कि 1 घंटा थोड़ा स्लीप वगैरह, ये भी जरूरी है। हम जैसों को भी हम्म, घर वाले जबरदस्ती सुला देते थे कि भाई अब हम्म, ये 6-7 दिन लगातार जागना थोड़ा ना, ठीक है। तो भाई इसमें एंड में हम यही कह सकते हैं कि जिसने इतना बड़ा भी अचीव किया ना, वो भी वही प्रॉब्लम से गुजरी है जो एक आम स्टूडेंट अब गुजर रहा है। अब पॉइंट कहाँ आता है, आपकी डिटर्मिनेशन और थोड़ा आपका स्किल सेट, मतलब कि अगर आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे हैं तो ये जो जितने भी प्रैक्टिकल पेपर है ना, उनमें आप एग्जामिशन नॉर्मली ले ही सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट रिविजन्स चाहिए, वो चीज़ आपको देखनी है। बाकी जी, आपका तो अब स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छे वाला है, तो होपफुली थैंक यू आगे सर। भी आप इस तरह ही कंटिन्यू करेंगे, मतलब फाइनल, मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप आते हो देन उसमें फिर 100 जरूर हो, क्योंकि आपके लाइकिंग के सब्जेक्ट्स नो डाउट हैं, एसएफएम वगैरह ऐसी चीज़ें। ठीक है, होपफुली आपको तब मिलेंगे जरूर। ठीक है जी, तो अच्छा करेंगे। मेरी तरफ से एंड में भी भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन,
बहुत थैंक अच्छा यू सर। आपका परफॉर्मेंस था। नो डाउट जो आपने ये बातें बताई हैं, ये ज़्यादातर हमारा फोकस इन्हीं चीज़ों पे था जो बच्चों के पॉइंट्स होते हैं। और अगर आप कुछ एंड में अपनी तरफ से कहना चाहें तो ज़रूर कह सकते हैं रिगार्डिंग भी टू ग्रुप्स एट ए टाइम वाली प्रिपरेशन के लिए, कुछ अगर आपको बात ध्यान में आती हो। टू ग्रुप्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो आप थक जाते हो। ब्रेक्स लेनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम्म। और बाहर जाना, थोड़ा अपने फ्रेंड्स से मिलना, वो भी हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सब हम्म। इम्पोर्टेंट होता है। तभी आप वो अपने आप को फ्रेश रख सकते हो और बिल्कुल। उसके लिए काम कर सकते हो और पढ़ सकते हो। नहीं तो पढ़ाई पूरा टाइम आर्ट सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर अपने आप को फ्रेश रखना होता है बस। हाँ, मतलब कि पढ़ो, फिर उसके बाद ब्रेक लो, फैमिली के साथ यस मैम। घूमो बैठो, पिक्चर देखो, एन्जॉय भी पिक्चर करना होता है। एंजॉय करो। सिर्फ बिल्कुल। पढ़ते रहे के नहीं हो सकता। बिल्कुल जी रैंक भी बिल्कुल। नहीं आ सकती। नहीं 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 बेटा, वो तो रैंक तो बहुत दूर की बात हो जाती है। दो ग्रुप ही नहीं क्लियर होते। मतलब हाँ। स्ट्रेटेजी ये है कि एक डिसिप्लिन से पढ़ो, कि जो एक स्लॉट यस सर। बनाना उसको पढ़ो ही यार, उसमें ये फालतू की चीज़ें ना करो। आफ्टर दैट हुँ। अपने आप को एक ब्रेक भी दो, घूमो खाओ पियो फैमिली के साथ बात करो, ठीक है भाई, फिर सही है। हाँ, पर ऐसे ही चल रहा है कि पढ़ाई चल रही है तो बीच में फोन भी हो रहे हैं, बीच में नेट भी नहीं। देखा जा रहा है, वो नहीं नहीं। उस मामले में यार देखो, जो हमने क्लासरूम में बिहेवियर देखा होता है ना, उससे बंदे की पर्सनैलिटी तो चेक हो जाती है, क्योंकि हुँ। क्लासरूम में भी सारे सेम नहीं होते। वो हमें पता है, यस। कई बार हमें इग्नोर करना पड़ता है कि अब इसको कितनी बार कर लें। अब तेरा वो चीज़ मैंने देखी हुई है कि पूरी चाहे थ्योरी चल रही है, कुछ हो रहा है, जैसे मर्जी है, आपका ध्यान हमेशा होता था। और कई बार आप बीच में सरप्राइज कर देते थे कि हाँ भाई ये ऐसे भी हो सकता है। तो वो चीज़ें तो भाई तभी क्लियर हो गई थी। चल ठीक है यार, मेरी तो बेस्ट विशेस हमेशा तेरे साथ रहेंगी। होपफुली तू थैंक यू बहुत सो अच्छी मच सर। फर्म में ट्रेनिंग करे, एक बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, और हमें हमेशा तेरे पे प्राउड रहे। ठीक है जी। थैंक यू जी, थैंक बहुत यू। अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी, ऑल द बेस्ट। डन जी। थैंक यू। ओके जी, ओके जी।